प्रशांत, आपके पास इस बीच आ रही हूं मैं। प्रशांत, थोड़ा सा ये स्थिति समझाइए कि आखिर मतलब मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा कोई बिहार का चुनाव होगा कि इतनी सियासी सरगर्मी चुनाव से 3 महीने पहले, ये मामला शांत हो ही नहीं रहा, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। यहां पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वोट बंदी के आरोप लग रहे हैं, और घेरे में संवैधानिक संस्थाएं, भाई सत्ता पक्ष तो रहता ही था, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर खूब हमला बोला जा रहा है। देखिए पूजा, जिस तरीके से पहले दिन से बिहार एसआईआर जब से लॉन्च हुआ, उसका आदेश और फिर ज़मीन पर जब से काम हुआ, ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी आशंका खासकर विपक्षी दलों की ये थी कि नाम काट दिए जाएंगे। और ये सवाल रोज़ हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरूर, चाहे मिल के, या फिर जो उनके मीडिया टीम है उनसे रोज़ हम सवाल पूछते हैं, उसका जवाब लेते हैं। हालांकि ग्राउंड पे जो लोग भी ग्राउंड पे हैं वो हमसे आपसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, वो बता रहे हैं, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो। लेकिन चुनाव आयोग से जब हम सवाल पूछते हैं तो उधर से जवाब आता है, प्रेस नोट के तौर पे आता है। तो ये जो सबसे पहला सवाल ये था जिस पे सारा विवाद है कि नाम कट जाएंगे, कई लाख नाम कट जाएंगे। तो जो चुनाव आयोग क्लेम करता है, जो हम लोगों ने सवाल पूछा, तो चुनाव आयोग क्लेम करता है कि नाम उसके कटेंगे जिसका कोई कागज नहीं है, और करीब करीब जो 8 करोड़ मतदाता सूची है उसमें से 90% से ज्यादा, ये चुनाव आयोग का क्लेम है कि 90% से ज्यादा फॉर्म भर गए हैं, कि 90% ठीक ठाक है। अब रहा 10% में, अच्छा जो 90% भरे हैं उसमें से 65 लाख तो आप एक तरीके से कटा हुआ मान जाइए, क्योंकि वो जो मृत पाए गए हैं, जो पूर्ण रूप से पलायन हो गए, और जिनके 2 जगह नाम है। इसके अलावा जिसके आखिरी समय तक कोई दस्तावेज नहीं मिले, दस्तावेज के अलावा कोई वो लोकल आदमी, प्रधान या कोई आदमी ये भी जस्टिफाई भी ना कर सका, उसका नाम कटेगा। तो वो आंकड़ा अभी आना बाकी है। तो अभी अंतिम सूची आई नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि नाम कट जाएंगे। तो नाम कितने कटें, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं है। दूसरी बात, जो BLA है, भले 50 जारी है मान लीजिए किसी विपक्षी दल का, तो 1100 बूथ पे 1100 वोटर ही रहेंगे। 1.5 लाख BLA है, 91,000 बूथ है। एक BLA के पास 1100 फॉर्म को वेरीफाई करना है। 1100 फॉर्म में करीब करीब अगर 90% फॉर्म जमा हो चुके, जो बचे कितने, उन बचे हुए फॉर्म को आपको वेरीफाई करना है। ये चुनाव आयोग बताता है, ये एक्सप्लेन करता है चुनाव आयोग। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको सही करना है कि अगर मरा हुआ बता रहे हैं, जिंदा है, तो फॉर्म भर दीजिए, कागज दे दीजिए। यानी कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो पीरियड है उसमें एक BLA और BLO के पास सिर्फ 1100 वोटर्स हैं। 1100 में भी जो बचे हुए जिनका नाम नहीं आ पाया है, या कोई क्लेम है या गलत जुड़ गया है, उसको करेक्ट करने का समय है वो। लेकिन अभी तक कोई टर्न आउट हुआ नहीं, कोई आया नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या कितने नाम कटे, ये आंकड़ा अभी तक बाहर आया नहीं है कि कितने नाम कटे। दूसरी बात, चुनाव आयोग हर बात का जवाब दे रहा है, चाहे वो 2019 में उठाए गए सवाल का जवाब हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का हो। चुनाव आयोग से जब हम ये सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग कहता है भाई हमारे पास तो कोई आता नहीं। हमारे पास इन द सेंस कि जो एक नियम है कि जैसे ही आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं, अपना क्लेम कीजिए, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हो नहीं रहा है। तो हमको चुनाव आयोग से ये जवाब मिलता है जो हम आपको बता रहे हैं। अब बिहार SIR, आपको एक बार बता दें कि जो SIR है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कहता है कि पूरी सूची, पूरी मतदाता, एक तो होता है समरी रिवीजन जो हर बार होता है, ये स्पेशल है। पूरी सूची एक नई तरीके से बनाएंगे, एक नई वैलिड वोटर लिस्ट तैयार करेंगे जिस पे हम चुनाव कराएंगे। ये तय किया चुनाव आयोग ने, और उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। अब ग्राउंड पे अगर किसी का, जिसका भी नाम नहीं मिल रहा है और जिसके पास कागज नहीं है, वो अपने BLO के थ्रू, अपने BLA के थ्रू, या फिर ऑनलाइन करके अपना जमा करा सकता है। ये चुनाव आयोग बार बार हमको बताता है कि आप बताइए लोगों को, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है पूजा कि आपको इंतजार करना होगा अंतिम सूची का, कि बिल्कुल, अभी 1 महीना बाकी है, इंतजार करना होगा।